पोलिसात जनता माझे संवाद बढ़ावा जन्य जन शिकायत समाधान कार्यक्रमेर आयोजन। कार्यक्रमे सीआईडी और डीआईजी संधारानी महतो मुख्य अतिथि उपस्थित हयेछिलेन। जिला पुलिस झारखंड पुलिसेर निर्देशे जन शिकायत समाधान कार्यक्रमेर आयोजन सरायकेला टाउन हले करेछिलो। कार्यक्रमेर मुख्य उद्देश्य पुलिस और जनतार माझे संवाद के बढ़ावार और शिकायतगिला तुरंत समाधान सुनिश्चित करा। कार्यक्रमे सीआईडी और डीआईजी संधारानी महतो मुख्य अतिथि उपस्थित हयेछिलेन। उनी बोल्लो जे पुलिस और जनतार संवादहीन नाई होवा चाई। जनता पुलिसेर चोख और कान बोठे। सरायकेला दीपक महतो रिपोर्ट। सम्मान गार्ड बगाल। श्रीमान सम्मान गार्ड पर। सम्मान गार्ड लाइन तोड़। ये हम आपको फोन कर मैम से कोई शिकायत है या कोई सुझाव है जो मैम को देना चाहता है या मंच पर जो सरायकेला भी है जो फैमिली भी है तो मैम के मार्गदर्शन में कोशिश करेंगे कि उन शिकायतों का त्वरित समाधान करता यहाँ पर उपस्थित है और मुझे लगता है कि कार्रवाई पिछले कार्यक्रम सीओ साहब, पीपी साहब, मीडिया से आए हुए हमारे बंधु, सरायकेला पुलिस के जितने भी पदाधिकारीगण हैं और सबसे अधिक तो जो यहाँ की जनता है जो शिकायत करता है, जिनके लिए ये आज का कार्यक्रम ये आयोजित है, मैं उन सबको जोहार और मेरी तरफ से एक कार्यक्रम की शुरुआत के लिए जो आपके सहयोग की जो आवश्यकता है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोहार। ये जो ज़रूरत पड़ी है पुलिस और जनता के बीच में एक संवाद स्थापित करने की, मुझे लगता है ये जो संवादहीनता की जो स्थिति आती है पुलिस और जनता के बीच में जो होना नहीं चाहिए, उसी दूरी को पाटने के लिए, उसी संवादहीनता को कम करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन की जो शुरुआत हुई है, उसके तहत ये जो दूसरा पड़ाव है हमारा, ये एक नियमित फीचर बन जाए तब तक जब तक कि ये संवादहीनता पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। एक नॉर्मल पुलिसिंग के लिए हमारा उद्देश्य, पुलिसिंग का भी उद्देश्य यही है कि अपराध को नियंत्रित किया जाए और जो लॉ ऑफ लैंड है, जो भारत का संविधान है, यहाँ के जो कानून हैं, उनको स्थापित किया जाए। तो उसमें मुझे लगता है जो सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो सबसे ज़्यादा सहयोग की जिनकी आवश्यकता होती है, वो है जनता। क्योंकि जनता ही हमें बताती है कि कहाँ पर गैरकानूनी काम हो रहे हैं या फिर अगर उसके साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो आपकी शिकायत और आपके पहल पर ही हर कार्रवाई की शुरुआत होती है। चाहे वो वुमेन सेफ्टी हो, आज हमारे पूरे समाज में जो, चाहे वो कलकत्ता की घटना हो या अभी फिलहाल शायद कल परसों अब आने वाले दिन में मीडिया रिपोर्टिंग होगी, जो एक हृदय विदारक घटना हुई है एक बच्ची के साथ, झारखंड की एक बच्ची के साथ भरूच गुजरात में। तो हमारा ध्यान हमेशा जाता है कि समाज हमारा क्यों नहीं महिलाओं के लिए सुरक्षित हो पा रहा है। आप बताएं कि ये जो हाट बाजार है हमारे गांव में, हमारे शहरों में जो भी है, उसको हम कैसे और सुरक्षित कर सकते हैं बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए। महिलाओं की सेफ्टी आज भी हम जब हम इस 21वीं सदी में आ गए हैं, अभी भी हम महिलाओं की सेफ्टी को लेकर हमारी जो पूरा
विकास है, हमारा पूरे समाज का विकास है, उस पर आकर ठहर जाता है। बराबरी की बात करते हैं लेकिन महिला सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है। तो ये जो असुरक्षा का माहौल है वो धीरे धीरे असामाजिक तत्वों के द्वारा कैसे बनाया जाता है, इसकी सूचना भी आप हमें आप ही से मिलेगी। मेरा लगाव इस क्षेत्र से इसलिए भी अधिक है कि मेरी जड़ें जो हैं इस जिले में तो नहीं है, लेकिन इस जिले के पास ही ईचागढ़ के पास मैं सुनाहतू थाना क्षेत्र से मेरा पैतृक जो नेटिव प्लेस है, मेरा जो नेटिव गांव है वो ईचागढ़ के पास ही है। तो एक स्वाभाविक सा लगाव है, एक नेचुरल सा लगाव है इस क्षेत्र पर, जहाँ की मेरे काफ़ी रिश्तेदारी भी है, परिवार के लोग भी हैं। तो मैं चाहूँगी कि जितनी जनता है, यहाँ के लोग हैं, वो आगे बढ़कर सामने आए। जो संवादहीनता की स्थिति बनी है उससे ख़त्म करें। ये मत समझें, ये नहीं समझें कि पुलिस जो है वो आपसे अलग आपको रूल करने के लिए है, या जो वर्दी जो पहन लिया है हमने, तो ऐसा नहीं है कि हम आपसे अलग हैं। तो विधि व्यवस्था का संधारण हो या फिर अपराध पर नियंत्रण हो, आपके सहयोग के बिना, जनता के सहयोग के बिना हम सफल कभी नहीं होंगे। मुझे मालूम है कि कहीं ना कहीं चूक हमसे भी होती है, तो उसी चूक को पाटने के लिए ये जो प्रयास, ये जो शुरुआत की गई है, उस पर आपका भरपूर सहयोग चाहिए। मैं इसी उम्मीद के साथ कि जिस उम्मीद से आप यहाँ आए हैं, जिन आशाओं को लेकर आप यहाँ इस कार्यक्रम में आए हैं, वो उन आशाओं को फलीभूत करने में हम सफल होंगे। ये हमारा छोटा सा ही प्रयास रहेगा, लेकिन हाँ, मैं आशा करती हूँ कि आपका यहाँ आना ये दर्शाता है कि आपका विश्वास, आपका यकीन जो है पुलिस पर बना रहेगा और संवादहीनता खत्म नहीं होगी हमारे बीच में। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और प्रभावी समाधान और निवारण हेतु महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक महोदय के निर्देश पर आज सरायकेला थाना अंतर्गत टाउन हॉल सरायकेला में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत सभी थाना से आम जनों को जो भी पुलिस से शिकायत है या पुलिस को जो सुझाव उनके द्वारा दिया जाना है, ताकि एक प्रभावी और बेहतर पुलिसिंग हम लोग जिला को दे सकें। तो इसके तहत आज अब तक कुल 46 आवेदन विभिन्न थाना से प्राप्त हुआ है। उसमें आवेदनों के प्रकार की प्रवृत्ति, कुछ पुलिस के थाना में जो वाद या जो कांड दर्ज हैं उसके अनुसंधान को लेकर है, कुछ मामले ज़मीन से संबंधित जुड़े हुए हैं, कुछ मामले क्षेत्र में प्रभावी गश्ती को लेके सुझाव है, अड्डेबाजी पे नियंत्रण को लेके सुझाव है। ये सब इन सब मामलों का संज्ञान लिया गया है और इनका त्वरित समाधान पुलिस के स्तर से। झारखंड पुलिस की इस पहल का उद्देश्य जनता और पुलिस के मध्य जो विश्वास है उसको और बढ़ाना, और जो गैप है, उसको जो खाई है उसको कम से कम करते हुए एक ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास भी रहे और निर्भीक होकर आमजन अपनी शिकायतों को न केवल थाना स्तर पे अपितु वरीय स्तर पे भी दर्ज करा सके। पुलिस मुख्यालय के स्तर से भी वरीय पुलिस पदाधिकारी की उपस्थिति में ये कार्यक्रम सरायकेला जिला में आयोजित किया जा रहा है। सर, ज़्यादातर जमीन के मामले थाने में पेंडिंग बताए जा रहे हैं। जैसे जमीन से जुड़े मसले ऐसे हैं जिसमें अगर कोई फ्रॉडजरी नहीं है या जालसाजी नहीं है तो वो ऐसे मामलों में प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है। तो ऐसे मामलों का समाधान थाना स्तर से, अनुमंडल स्तर से या अंचल कार्यालय स्तर से किया जाना है। तो ऐसे मामले जिसमें प्राथमिकी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है उसमें प्राथमिकी दर्ज करने हेतु थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है, या कोई सिविल नेचर का अगर विषय है तो उसमें जो भी शिकायत करता है उसको शिकायत का प्रभावी निवारण किस माध्यम से होगा, किस प्लेटफॉर्म पे होगा, उसके विषय में उसको अवगत कराया गया। थैंक यू। सर, ये हमारी ज़मीन है, हमारी वाइफ के नाम है, वर्षा गोयल के नाम में, भुरकुली में। तो वहाँ के सीओ साहब से मैं इतना परेशान हूँ। वो नापी का आवेदन में देता हूँ, लेकिन वो नापी के लिए कभी आदेश करते ही नहीं है।
उनके पास जाने से वो एक ही चीज़ बोलते खून खराबा हो जाएगा। अब ये उनसे उनकी मिली भगत है क्या है भगवान जाने। हम गरीब जनता है इसलिए हम आज ये जन शिकायत में आए, तो हमारे को यहाँ से भरोसा मिला है कि आपकी ज़मीन का नापी हो जाएगा। क्या नाम हो गया आपका? हमारा नाम मनीष कुमार अग्रवाल है, कौन थाना का? ये राजनगर थाना। तो इससे आपसे निवेदन है कि हमारा समस्या का निवारण किया जाए। ठीक ठीक है। अभी बोल रहा है नापी करवा देंगे। देखिए मेरा चाचा, मेरा माँ, सब हम लोग थाना जाके शिकायत किए थे उस टाइम, लेकिन उस टाइम कुछ जवाब नहीं दिया। उस टाइम हम लोग को जब हम 22/12/2020 को हम आवेदन दिए थे, जब थाना में शिकायत किए थे, उस टाइम में कुछ ये नहीं किया है। उसके बाद 25 तारीख को प्रशासक हम जब डीसी को दिया आवेदन, तो प्रशासन जाके रास्ता का काम रुका है। कौन बोला माफी कराने का शासन में? सीओ साहब थाना प्रभारी महोदय, उसी ने दिया है। एसपी साहब नहीं मिले? हैं? एसपी साहब से हम बात किए हैं, कोई बोला वो थाना प्रभारी को बोल दिया। कौन सा था? निम्बी। स्कॉर्पियो जून में, कहाँ से गिरे? ये घर से मुड़िया से, और अभी तक बरामद नहीं हुआ, जबकि चोर जेल में है रांची में, कोटवार जेल में, और वो गाड़ी मेरा ले जाके झरिया में दिया हुआ है। तो जिसके साथ में वो घूमता है वो गुड्डू सिंह है, जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता है। इसके वजह से पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। तो एसपी साहब भी 2-3 बार भेजे हैं, लेकिन वो फॉर्मेलिटी के लिए। अभी तो आश्वासन दिए हैं, हम शिकायत किए हैं, आश्वासन दिए हैं कि बहुत जल्द वर्कआउट करके इसको खोज के निकाला जाएगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी सीएम तक पहुंच चुके हैं, डीजीपी तक गए हैं, डीआईजी तक तो गए हैं, सारे इतने बड़े बड़े पदाधिकारी के पास, सीएम के पास जा सकते हैं, फिर भी मेरा गाड़ी बरामद नहीं हो रहा है। और मैं खुद जेबीएम का कार्यकर्ता हूँ, और मेरा नहीं काम होगा तो अब किसका काम होगा सोचिए। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला कि अगले जन सुनवाई तक आपका कुछ न कुछ मिलेगा, ज़रूर खबर मिलेगा, तो आप आइएगा, बताएंगे सोल्यूशन। क्या नाम हो आपका? रमजान अली मुड़िया। कौन थाना क्षेत्र? मेरा सरायकला थाना। कहाँ जा रहे हैं? समारोह कार्यक्रम का जो आयोजन एक साथ पूरे राज्य में किया जा रहा है, इसका मकसद यही है कि जो पुलिस और जनता के बीच जो संवादहीनता की स्थिति आती है कभी कभी, वो ख़त्म हो। हमारी तरफ से ये अपनी तरफ से पहल है कि जनता हमारे बीच आए और अपनी जो शिकायतें हैं वो उससे हमें अवगत कराए, और हम जहाँ तक संभव हो सके हम उसका समाधान कर पाएँ। एसपी साहब ने बताया है कि अब अगली बार से वो सब डिवीज़न वाइज भी और कुछ अंचलवार और अनुमंडलवार भी ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पब्लिक आए, क्योंकि दूर दराज क्षेत्रों से शायद यहाँ तक लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं। और जहाँ तक हो सके जो उम्मीद है, जनता की जो उम्मीद है कि वो पुलिस के पास आने से उनकी समस्याओं का समाधान होगा, उस उम्मीद पर हम खरे उतरें। मैडम, जनता से क्या अपील करना चाहिए? मैं यही अपील करना चाहूँगी कि एक तो पुलिसिंग का जो हमारा कार्य होता है वो जनता के सहयोग के बिना संभव नहीं है, सफल नहीं हो सकता है। तो जहाँ तक हो सके अब गोपनीयता बनाते हुए हम उनसे सहयोग लेना चाहेंगे। अब जैसे बार बार कहा जाता है कि 112 है जो इमरजेंसी डायल सिस्टम है, उसका अधिक से अधिक उपयोग कीजिए। अगर कहीं पर भी आपको किसी चीज़ की इमरजेंसी की आवश्यकता इमरजेंसी है तो 112 डायल करके आप अपनी समस्या को बता सकते हैं। दूसरा 1930 जो साइबर में इतना ज़्यादा जो फ्रॉड की शिकायतें आ रही हैं, तो 1930 का भी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और 112 का भी उपयोग करें। मेरी ये जनता से यही अपील है, और पुलिस के पास ज़रूर आएँ। अगर थाना से समाधान नहीं हो रहा है तो वरीय पदाधिकारी के पास जाएं, इंस्पेक्टर के पास जाएं, डीएसपी के पास जाएं, एसपी के पास जाएं। और आज जैसे कार्यक्रम में मुख्यालय से वरीय पदाधिकारी को भेजा जा रहा है, तो ये आपको ये पता चल जाना चाहिए कि हमारी मंशा कितनी स्पष्ट है। कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। हाँ।